हेलो फ्रेंड्स, होप सब बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ये नेक में प्रेजेंट है, यानी कि फेरिंग्स में प्रेजेंट है। इसका वेट कितना होगा? 25 ग्राम के अप्रॉक्स होगा। ठीक है, ये ब्राउनिश रेड कलर का होता है, बटरफ्लाई शेप है। ठीक है, इसके ना बाइलॉब्ड होता है। बाइलॉब्ड यानी कि ये देखो, ये हमारी बटरफ्लाई शेप होगी। दिस इज़ वन लॉब एंड दिस इज़ अनदर लॉब। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बाई लॉब्ड। बाई यानी कि 2 लॉब। ठीक है, इसकी 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। सेंटर में क्या होता है? ट्रैकिया। जैसे ये ट्रैकिया है, एक इधर है लोब, एक इधर लोब होती है। ठीक है, अब जो ये दोनों लोब्स के बीच में ये वाला एरिया है, क्या है? ये वाला एरिया है, इसे हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। ठीक है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ब्राउनिश रेड कलर का है, बटरफ्लाई शेप है, बाइलॉब्ड है। ठीक है, इन दोनों का आपस में कनेक्ट किसके थ्रू हो रहा है? इस्थमस के थ्रू होता है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड हमारे 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। वन इज़ थायरॉक्सिन एंड अनदर वन इज़ कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन। ठीक है, जो ये कैल्सीटोनिन है, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में +2 में जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं, तो आपके सिलेबस में सिर्फ थायरॉक्सिन के बारे में है। थायरॉक्सिन क्या है? आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। क्या है? आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। ठीक है, इसका क्या काम है? जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है उसका कंट्रोल करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। अब ये क्या है बेसल मेटाबॉलिक रेट? सबसे पहले ये टर्म पढ़ते हैं, उसके बाद हम थायरॉक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली क्या है कि जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेंगे जब हम रेस्ट कर रहे हैं। सपोज करो आप सो रहे हो, सोते हुए, ठीक है, आपने देखा होगा कईयों को सोते हुए पसीना आ जाता है, या फिर कि हमारी बॉडी क्या है, उससे हम हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये कौन कंट्रोल देखता है? थायरॉक्सिन। क्या कौन देखता है? थायरॉक्सिन। कि कितनी देर जो सेल है कैसे रिस्पायर करेगा, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सारे काम किसके हैं? हमारे थायरॉक्सिन के हैं। ठीक है, अब ये हमारी फिज़िकल ग्रोथ को भी देखेगा, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे फिज़िकल ग्रोथ भी होगी, मेंटल ग्रोथ को भी देखेगा, सेक्सुअल ग्रोथ को भी देखेगा। इसीलिए इसे हम थायरॉक्सिन हमें कौन सा इफ़ेक्ट शो करता है? कैलोरीजेनिक इफ़ेक्ट। कैलोरीजेनिक इफ़ेक्ट यानी कि ये हमारे फिज़िकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ सबको ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा, कहते हैं कि अगर आपका वेट लॉस हो रहा है या आपका वेट गेन हो रहा है तो थायराइड चेक करवा लो। ठीक है, क्या है? वो थायरॉक्सिन ही है। जो थायरॉक्सिन है ना, वो हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में थायराइड का लेवल इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, थायरॉक्सिन का लेवल क्या हो जाए? इंक्रीज़ हो जाए, तो हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, और अगर डिक्रीज़ हो जाए तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अब आप सोचोगे कि उल्टा बोल रहे हैं, नहीं, ये होता ही उल्टा है कि अगर थायरॉक्सिन बढ़ेगा तो वेट कम होगा, अगर थायरॉक्सिन कम होगा तो वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अगर थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम हो, हाइपोसिक्रीशन हो, ठीक है, थायरॉक्सिन की, तो क्या क्या होगा? तो ये 3 डिजीज़ेस हो सकते हैं। वन इज़ क्रेटिनिज्म, नेक्स्ट इज मिक्सडीमा, एंड लास्ट वन इज गॉइटर। अब हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रेटिनिज्म बेसिकली क्रेटिनिज्म, तो ये किस में होगा? चिल्ड्रन में होगी। किस में होगी? चिल्ड्रन में होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चा छोटा रह जाता है, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, मेंटल ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, आपने कईयों को सुना होगा कि उनको प्रेगनेंसी में थायराइड की मेडिसिन लेनी होती है। वो इसी कारण है कि उनकी बॉडी में जो थायरॉक्सिन है वो कम होता है। कम होने के कारण बच्चे में क्रेटिनिज्म होने की वो होती है पॉसिबिलिटी। अब बच्चे में अगर क्रेटिनिज्म हो गया तो बच्चे की मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा छोटा रह जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा किस में होगा? अडल्ट्स में। किस में होगा? अडल्ट्स में। इसमें क्या होगा, जो फेस पे जो टिश्यूज़ हैं या जो हैंड्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? स्वेलिंग हो जाएगी उन पे, मतलब ऐसे पफी पफी से लगने लग जाएंगे। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि उनकी बॉडी में एडिमा हो जाएगा। एडिमा बेसिकली क्या है? फ्लूइड का इकट्ठा होना। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? एडिमा। अब मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जब अब फ्लूइड हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा तो बंदे में क्या हो जाएगी? स्वेलिंग होगी। ठीक है, बॉडी क्या बन जाएगी? पफी पफी बन जाएगी। इस डिजीज़ को हम गर्ल्स डिजीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्ल्स डिजीज़। ठीक है, ये फीमेल्स में प्रोमिनेंट होती है, मतलब फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है ये मिक्स एडिमा। नेक्स्ट वन इज गॉइटर। अब गॉइटर क्या है? आपने देखा हो कईयों की ना जो नेक होती है वो स्वेलिंग हुई होती है नेक पे, वो किस कारण है? गॉइटर के कारण। किसके कारण है? गॉइटर के कारण। उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, उनको हम क्या रेकमेंड करते हैं कि आपको आयोडीन रिच क्या चाहिए? खाना चाहिए, फूड खाना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा सॉल्ट में भी ना, जब सॉल्ट की एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें भी लिखते हैं आयोडीन रिच सॉल्ट। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन है हमारे थायरॉक्सिन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो गॉइटर होने के चांसेस हैं। जो अपनी नेक है उस पर क्या हो जाएंगी? स्वेलिंग आ जाती है, लार्ज हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाइपर सिक्रेशन के बारे में। हाइपर सिक्रेशन में हमें एक ही डिजीज़ होती है, दैट इज ग्रेव्स डिजीज़। इसे हम एक्स ऑप्थेल्मिक डिजीज़ भी बोलते हैं। एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर भी बोल सकते हैं, एक्स ऑप्थेल्मिक डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? हार्ट बीट बढ़ जाती है, वेट लॉस होने शुरू हो जाता है। ठीक है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उसके बाद सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बंदे को हर टाइम ऐसा लगता रहता है मैं थका थका हूँ। और आई बॉल्स, जो आईज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक यानी कि आईज़, एक्स मतलब बाहर निकलना, जो आई बॉल्स हैं वो बाहर को बहुत बड़ी बड़ी बाहर को दिखने लग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे थायराइड की एज, मतलब जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ेगी तो थायराइड ग्लैंड भी थोड़ा बड़ा होगा, तो जो हीट की प्रोडक्शन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं, ठीक है, तो उनको क्या होती है? ठंड ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो थायराइड है वो क्या होना शुरू हो गया? अपना काम कम करेगा, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट उसमें कम होगा। अब बेसल मेटाबॉलिक कम है तो हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, हीट कम प्रोड्यूस हो रही है तो उनको ठंड भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो हमारे हिली रीजन्स में जो पीपल हैं, ठीक है, जो हिली रीजन वाले पीपल हैं उनमें थायराइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उनमें थायराइड होने के ज़्यादा चांसेस है, मतलब गॉइटर होने के ज़्यादा चांसेस है। क्यों ज़्यादा चांसेस है? क्योंकि उनकी जो सॉइल है उसमें आयोडीन बहुत कम है, आयोडीन ना के बराबर है। अब जब आयोडीन ही नहीं है तो उनको वो सॉल्ट, अगर चाहे आयोडीन रिच सॉल्ट खा लें फिर भी जो हमारा नेचुरल आयोडीन है वो नहीं बन रहा बॉडी में। ठीक है, तो उनको जो गॉइटर होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम उनको यही प्रेफर करते हैं, जो हमारे हिली रीजन्स वाले पीपल होते हैं, कि उनको आयोडीन रिच फूड खाना चाहिए, आयोडीन रिच सॉल्ट खाना चाहिए, मतलब वैसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें आयोडीन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, होप यहाँ तक सबको समझ आ गया। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं आपके जो डाउट्स होंगे उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।